दिया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता है उनके लिए दिक्कत है। तो जिनको नहीं आता है केवल वही देखें, जिनको आता है उनको देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान रखना, पहले मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सा आंसर होगा। देखो इसमें तीन, किसी इकाई का अंक अगर तीन आ रहा है, ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। वो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ वो मैं अभी बताऊंगा। तो ये वाले हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, देखो आंसर तो 1 मिनट में पता चल गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है, मैंने कैसे लगा दिया एकदम आंसर, तो ये मैं अब आपको बताऊंगा क्यों लगा दिया। तो देखो एक का अगर हम वर्क करें, ये इकाई का अंक है एक, मान लिया हमने। ठीक है ना, अगर इसका हम वर्क करें तो क्या आएगा 1। 2 का अगर हम वर्क करते हैं तो कितना आएगा 4। 3 का अगर हम वर्क करते हैं तो कितना आएगा 9। 4 का अगर हम वर्क करते हैं तो कितना आएगा 16। 5 का अगर हम वर्क करते हैं तो कितना आएगा 25। ठीक है, और 6 का वर्क करते हैं तो कितना आएगा 36। 7 का वर्क करते हैं तो कितना आएगा 49। 8 का वर्क करते हैं तो कितना आएगा 64। 9 का वर्क करेंगे हम तो कितना आएगा 81। ठीक है ना, और 10 का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इकाई का अंक तो यही है। और 0 का वर्क करते हैं तो भाई 0 आता है। ठीक है, उसको भी चलो लिख देता हूं मैं, ये लो। अब ये देखो कि इकाई के अंक कौन कौन से आए हैं। देखो 1 आया है ना, 1 आ गया 2 में, 1 आया है, उसके बाद 4 भी आया है। ठीक है, 3 दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा, 5 भी आया है। ठीक है, 6 भी आया है देखो। ठीक है, अब देखो और कौन सा आया है, और 9 आया है। उसके अलावा 0, भाई 0 का हो गई। ठीक है ना, इसमें बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो अब ये देख लो, आपको ये याद रखना है बच्चों कि कौन कौन से अंक आएंगे पूर्ण वर्ग के रूप में। अगर इकाई का अंक ये है तो ही संख्या पूर्ण वर्ग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात को मेरी। ठीक है, अब कौन कौन से अंक हैं, अगर वो पीछे आए तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते कभी भी। वो बचे कौन कौन से, अब देख लो भाई, 2 बचा, 3 बचा, और कौन सा बचा 7 बचा और 8 बचा। तो ये कभी भी अगर ये किसी संख्या के पीछे हैं तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। समझ गए बात को, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।